हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के गढ़ में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1991-92 में विश्वनाथन आनंद के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और इसका ये नाम जो चेंज हुआ था सन 2021 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो ये खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। एकलव्य पुरस्कार भी खिलाड़ियों को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, ये आपके जो होते हैं कोच, सिखाने वाले, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो सहायक रेफरी वीएआर प्रणाली का उपयोग के खेल में किया जाता है? तो वीडियो सहायक रेफरी जो होता है, ये होता है आपके फुटबॉल के अंदर, फुटबॉल में। तो अभी देखिए, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ है, जो कि कतर में हुआ था। कतर की राजधानी है आपकी दोहा। और जो इस फीफा वर्ल्ड कप का जो मैस्कट था, वो था लाइव। ये एक अरबी शब्द है, लाइव। और इसका जो विनर रहा है इस बार अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। रनर अप था फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और यहाँ से गोल्डन बूट जो मिला है फ्रांस के खिलाड़ी एमबापे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो था, अभी वर्ल्ड कप हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, और अगला जो होगा वो होगा सन 2026 में। कहाँ पर? कनाडा, यूएस और मैक्सिको, ये तीन कंट्रीज इसे होस्ट करेंगे एक साथ। फीफा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूस एक शब्द है जो से संबंधित है किससे? बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी या लॉन टेनिस? तो आपको दिया है लॉन टेनिस। और हमारे कुछ खेल हैं, उनसे संबंधित यहाँ सभी जानकारी दी गई है। किस खेल से कौन सा शब्द जुड़ा है, ये आपको एक बार पढ़ लेना है। देखिए, क्रिकेट से डेड बॉल, बाउंसर, वाइड बॉल, पाए, कैरॉन बॉल, डक, नो बॉल, कई शब्द जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। हॉकी से एप्पल, बेंडर, बिस्किट, बकेट, कैली, क्लैपर, दंगल, फ्लैमिंगो, मफिन। और आपके बेसबॉल से डायमंड, फ्लाई बॉल, पिच हिटर, बाल्क, बंट, रिले। लॉन टेनिस एस एडवांटेज, ड्यूस अभी आपके क्वेश्चन में पूछा है, बैक स्पिन, डीप, डबल बैगल, ग्राउंड स्ट्रोक, अप्रोच शॉट। आप अब गोल्फ की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं। देखिए, बर्डी, ईगल और एल्बाट्रॉस, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 कैच लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर हैं? 300 कैच लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर हैं एम एस धोनी, जो कि भारत के कप्तान थे। सन 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, इन्हीं की, ये तब कप्तान थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन। शूमो कुश्ती का खेल का उद्गम किस देश को माना जाता है? शूमो कुश्ती जो है, इसका जो उद्गम है जापान से हुआ है। कहाँ से? जापान से। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और अभी हाल ही कुछ दिन पहले जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनकी हत्या कर दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल सॉकर मैच में 45 मिनट के बीच में आराम की अवधि होती है। देखिए, फुटबॉल का जो मैच होता है 90 मिनट का होता है, और इसमें 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं, उसमें एक 15 मिनट का जो हाफ होता है। ठीक है, 45-45 मिनट के दो हिस्सों में बांटा गया है इसे, और 15 मिनट का इसमें एक हाफ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियां हैं, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। रोवर्स कप, फेडरेशन कप, फीफा वर्ल्ड कप, कलिंग कप, सीजर कप, संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी आदि। ये आपको एक बार देख लेने हैं, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर आपको कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, रोहन बोपन्ना और कुलदीप यादव। देखिए कुलदीप यादव तो आपको पता है किससे संबंधित हैं, क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित हैं। और रोहन बोपन्ना जो हैं आपके एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस से संबंधित हैं आपके रोहन बोपन्ना। प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ये दोनों आपके बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। त्वेसा मलिक एक भारतीय कैसी खिलाड़ी हैं? ये एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? सतीश कुमार, आशीष कुमार, बी साई प्रणीत या विकास कृष्ण। तो बी साई प्रणीत यहाँ पर आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के चुनाव किस सन में हुए थे? तो हम बात करें भारतीय संविधान सभा के चुनाव की, तो ये जुलाई 1946 में हुए थे। अगर हम बात करें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। तो भारत में संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में हुए थे। और अगर हम संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9/12/1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। दूसरी 11, ठीक, तीसरी 13, 9/11/13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर, जिसे हम मेयर बोलते हैं, महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो हिंदी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, और हम बात करें 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं जो है इसमें दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में है। ठीक है, और चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान शामिल है। 5वीं अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप जानते होंगे कि संपत्ति का जो अधिकार है इसे 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया था, जो कि अब आर्टिकल 300 ए में है। आर्टिकल 300 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद खाली स्थान कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे क्षमा करने की शक्ति होगी। तो ये है आपका आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? तो ये है आपका स्थानीय स्वय सरकार। स्थानीय स्वय सरकार, इसे भारत के लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। देखिए, पंचायत समिति, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम समिति सम्मिलित नहीं है। देखिए, पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत होती है, जिला परिषद होती है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर होती है। त्रिस्तरीय प्रणाली जो है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा इसे लाया गया था
और सबसे पहले इसे राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्न द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का आदेश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का आदेश, या लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों की बहुमत से पारित लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। तो देखिए, ये बात तो एकदम गलत है। स्थायी अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हस्तलिखित था। ये बात एकदम सही है। तो इसी में बस यही बात एक सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है, भारत के संविधान का निर्माण हंटर आयोग के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। ये बात गलत है। 26 अगस्त को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 26 अगस्त नहीं, 26 नवंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या विशेष नाम दिया गया है? जो द्रव द्वारा लगाए घर्षण बल लगाया जाता है उसे हम कर्षण बोलते हैं। कर्षण। ठीक, कर्षण, द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण बल। एक व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 किलो होता है। जब उसका वजन एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर बढ़ने वाली लिफ्ट में मापा जाता है तो व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो इसका ये होता है 60 इकाइयों से अधिक मापा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, जिससे उसके वजन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का त्वरण खाली स्थान कहा जाता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है। किसी वस्तु का त्वरण तब क्या कहा जाएगा? एक समान कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक, अनुदैर्ध्य या प्रगतिशील। तो ध्वनि तरंग जो होती हैं विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। ठीक है, यांत्रिक होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रगतिशील भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी खाली स्थान अवस्थित होती हैं। ये होती हैं समान समतल में। तो ये देखिए, आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच का बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो ये कौन सा नियम है आपका? गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। रैखिक संवेग संरक्षण। रैखिक संवेग संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाइयों को दर्शाता है? तो ये है कैलोरी और जूल। ऊर्जा की दो इकाइयाँ होती हैं, कैलोरी और जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोमेट्री प्रकाश मापन के लिए एसआई आधारित इकाई है? तो आप जानते होंगे एम्पियर, मोल, कैंडेला, केल्विन। तो ये होता है आपका कैंडेला, जिसे हम ज्योति तीव्रता का मात्रक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव जो मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक था, किस वर्ष में भारत आया था? तो यह आया था 1743 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में इम्फाल का युद्ध ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच लड़ा गया था? ये था जापानी सेना के मध्य। ब्रिटिश और जापानी सेना के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी प्रथा 1793 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? जमींदारी प्रथा की जो शुरुआत की थी
कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी 1793 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व की किस प्रणाली के तहत स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी? तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था जो थी ये 1833 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी, जिसे लागू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की? सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने किस सन में? 1932 में। निम्नलिखित में से किसने अवध को एक ऐशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी? ये था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। और अवध को एक ऐशांत क्षेत्र घोषित किया था इसने, और इसे ब्रिटिश नियंत्रण में था। और ये इसका सिद्धांत कौन सा था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत। इसके तहत इसने कई क्षेत्रों को जो है ब्रिटिश शासन में मिलाया था। अवध के अलावा कौन कौन थे? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ये इनमें से दिए जाते हैं और एक अलग दिया जाता है, तो इन्हें तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे, नेहरू रिपोर्ट 1928 से संबंधित थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है संवैधानिक ढांचे से संबंधित थी, और ये 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद से महात्मा गांधी ने किसकी सलाह के तहत भूमि और उसके लोगों को जानने के लिए 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? तो ये किया था इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की कहने पर। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, महात्मा गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? लोदी, खिलजी, सूर या दास? तो देखिए ये था सूर। सूर जो है ये अफगानी था, ये अफगानी था। ठीक। और बात करें हम दास की, तो दास कौन थे? गुलाम वंश बोलते हैं जैसे हम। तो दास को हम किस नाम से जानते हैं? गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भारत में? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद जो थी रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है। और इसके बाद आया था गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन ने कौन सा त्योहार शुरू किया था पारसियों का, जिसे हम नवरोज बोलते हैं, नवरोज। ठीक है। खिलजी वंश ये भी था, ये भी दिल्ली सल्तनत से था। लोदी वंश भी दिल्ली सल्तनत से था, लेकिन ये सूर जो है ये अफगानी वंश था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी सन 1802 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो इसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे। 1191 में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने हराया था, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया, जो कि बना था, देखिए, रजत से, बहुमूल्य स्वर्ण से, कांसा से या सस्ती धातु से? तो ये बना था सस्ती धातु से।
और इसी का उपयोग कर करके सभी ने बहुत सारी धातुएं छाप दी थी, जिससे ये राजकोष माइनस में चला गया था, मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? ये था आपका प्रचंडगढ़ का जो किला था, ये मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब द्वारा सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर को मार डाला गया था? तो सन 1675 में।